राधे राधे बहन। वालेकुम सलाम। बहन, एक कटोरी आटा और एक गिलास पानी पीने को मिलेगा? जी, आप ठहरिए, मैं अभी लाती हूँ। या अल्लाह, इसमें तो सिर्फ आधी कटोरी आटा है और उन पंडित जी ने तो एक कटोरी आटा मांगा है। पहली बार कोई ब्राह्मण देवता हमारी दहलीज में आया है, उन्हें मैं किस मुंह से मना करूं। और अब्बू जान ने तो हमेशा यही सिखाया है कि अल्लाह पैगंबर कहते हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति तुम्हारी दहलीज पर आए तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं तोड़ना चाहिए। या खुदा, ये तो कैसी परीक्षाएं ले रहे हैं मुझसे। एक काम करती हूँ, ये आटा मैं उन पंडित जी को दे देती हूँ, लेकिन असलम और भाईजान को मैं क्या खिलाऊंगी? घर पर तो और कोई अनाज भी नहीं है। या खुदा, मुझे और परेशानियां मत झलवा। मैं इतने इम्तिहान कैसे लूं? एक काम करती हूँ, ये आटा मैं उन पंडित जी को दे देती हूँ। हाँ। लीजिए। धन्यवाद बहन। बहन, मैंने तो एक कटोरी आटा मांगा था, ये तो आधी कटोरी है। वो क्या है ना, हमारे घर के हालात बहुत ही बेकार है। ना जाने अल्लाह हमसे कौन से इम्तिहान ले रहा है जो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ पंडित जी कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। वो क्या है ना, हमारे घर में और कोई अनाज भी नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ। मेरे शौहर पिछले 6 महीने से नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही। और तो और ये घर मेरे सर से कब निकल जाए मुझे तो ये भी नहीं पता। जब मर्जी मकान मालिक आकर इसका किराया मांग सकता है, और हमारे पास तो इतने रुपए भी नहीं जो हम उन्हें दे पाए। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन बहन, ये पुरुष कौन है? जी, ये मेरे भाईजान हैं। अम्मी अब्बू के चले जाने के बाद ये हमारे साथ ही रहते हैं। इनका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, ये ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं। खुदा ने अपना बंदा भेजा है, लेकिन वो ढंग से बोल भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता। नहीं जानते कि खुदा हमसे इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। बहन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे घर की स्थिति जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और भाई, तुम भी परेशान मत हो, तुम भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। राधे राधे, राधे राधे। इंशाअल्लाह। आफरीन, इधर आओ। असलम, हम जानते हैं आपको बहुत तेज भूख लगी है ना। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। वो क्या है ना, घर पर अनाज खत्म हो गया था, इसलिए हम खाना नहीं बना पाए। आफरीन, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। इधर आओ। जी, कहिए। आफरीन, तुम्हें खाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट, ये पैसे हैं, ये लो। या अल्लाह, इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? अरे, सब कुछ बताता हूँ, रुको जरा। इससे पहले मैं एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ तुम्हें पता है, मेरी जॉब लग गई है। क्या? आपकी जॉब लग गई? या अल्लाह, एक ही दिन में इतनी सारी खुशियाँ। लेकिन असलम, ये सब कुछ हुआ कैसे? एक बार हमें बताइए तो सही। बताता हूँ। जब मैं इंटरव्यू देकर आ रहा था ना, तब या अल्लाह, कुछ तो रहम कर।
लगता है ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। क्या करूं? जी, मैं असलम बात कर रहा हूं। क्या मेरी नौकरी लग गई? ठीक है, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा। धन्यवाद। लेकिन मेरे घर में तो आज राशन भी खत्म हो गया है, तो घर का खाना कैसे होगा? या अल्लाह, अपने इस बंदे पे रहम कर। अरे ये पैसे किसके हैं? ये इतने सारे पैसे यहाँ रोड पर गिरे हुए हैं और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। ये पैसे किसके हो सकते हैं? शायद ये मेरे अल्लाह ने दिए हैं। अपने बच्चों को ऐसे निराश थोड़ी कर सकता है वो। ये अल्लाह का शुक्र ही है। या अल्लाह, आमीन। और उसी टाइम ये पैसे मिले मुझे। या खुदा, एक ही दिन में इतनी सारी खुशियां। आपा, भाईजान, भाईजान आप ठीक हो गए? हाँ आपा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आपा, आपको याद है ना, सुबह अपने घर पे एक ब्राह्मण देवता आए थे। उनके चेहरे पर अजीब सा नूर था। मेरी आंखें बार बार उनको देखने के लिए ललाहित हो रही थी। वो पता नहीं क्या मेरे बारे में कह रहे थे। ये सब मैं अपने धीरे धीरे कानों से सुनता रहा। और उनके जाने के बाद मेरा मुंह का टेढ़ा होना, मेरा हाथ हिलाना, ये सब कुछ सही हो गया आपा। हमें देखो, आपके सामने मैं अच्छा भला खड़ा हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं हाथ ऊपर कर सकता हूं आपा। मैं बिल्कुल ठीक हूं अब। जी भाईजान, आप एकदम सही कह रहे हैं। असलम, आप जानते हैं, आज सुबह सुबह हमारे घर में एक ब्राह्मण देवता आए थे और उन्होंने मुझसे 1 कटोरी आटा मांगा। आप तो जानते ही हैं ना, हमारे घर के हालात कितने बेकार थे। तो हमारे घर में कोई अनाज नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें आधी कटोरी आटा दिया। और आपको पता है उन्होंने जाते वक्त मुझसे क्या कहा कि बहन, अब से तेरे घर में खुशियां ही खुशियां होगी। और भाईजान को देखकर भी कहा कि अब तुम्हें और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो ना हो असलम, वो खुदा का भेजा हुआ कोई दूत था जिसने हमारी मदद करी। हाँ आफरीन, तुमने सही कहा। अल्लाह अपने बंदे को कभी निराश नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि धर्म सिर्फ एक ही है, और वो है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो तो लोगों ने हमें यहाँ बांट रखा है, मजहब में, धर्म में, वरना भगवान तो एक ही है, वो ऊपर वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।